बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे फिर क्या होता है। समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति, का वार्ता मामपि विज्ञापय। क्या होता है देखते हैं। तत्र पार्श्वे, वही नज़दीक में, एवं बद्री पादप समूहस्य पृष्ठे, बद्री नाम के पेड़ के समूह यानी बहुत सारे पेड़ थे, उसके पीछे निगूढ़ा छुप करके एका श्रृगाली, एक लोमड़ी, एताम वार्ताम शृण्वन्ती आसीत्। एक लोमड़ी क्या कर रही थी? यह सारी बातें सुन रही थी। सा श्रृगाली अकस्मात् एव चंचलस्य समीपम आगत्य वदति, का वार्ता अस्ति। वह लोमड़ी अचानक उस शिकारी के पास आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। अब यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाए, का शृणोति स्म, कौन सुन रही थी? एका लोमसिका, एक लोमड़ी। लोमसिका काम शृणोति स्म, वह लोमड़ी किसको सुन रही थी? तो वार्ताम यानी बात को। अगला क्वेश्चन, लोमसिका, ये वाला कुत्र वाला, लोमसिका कुत्र नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। वह लोमड़ी कहाँ पर छुप करके ये सारी बातें सुन रही थी? तो आंसर है पृष्ठे यानी पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमसिका केसाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। वह लोमड़ी किसके पीछे छुप करके सारी बातें सुन रही थी? तो आंसर है बद्री गुल्मानाम यानी बद्री नाम के पेड़ के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमसिका कम कथयति। लोमसिका यानी वह लोमड़ी किसको कहती है? चंचलम यानी उस शिकारी को। लोमसिका चंचलम किम कृत्वा कथयति, क्या करके कहती है? तो हो जाएगा उपसृत यानी पास जा करके। लोमसिका कथम चंचलम उपसृत्य कथयति, कैसे चंचल के पास जाकर कहती है? सहसा यानी अचानक। लोमसिका चंचलम उपसृत्य किम कथयति, वह क्या कहती है? वह कहती है, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है, मुझे भी बताओ। उससे आगे देखते हैं। सह अवदत्, अह मातृश्वसः अवसरं त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। यानी चंचल अकथयत, उस शिकारी ने कहा, अह मातृश्वसः, अरे मौसी, मातृश्वसः मतलब मौसी, माँ की बहन। अरे मौसी, त्वम उचिते समये आगतवती, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई हो। अहम अस्य व्याघ्रस्य प्राणान् रक्षितवान, मैंने इस शेर का, इस सिंह का प्राण बचाया। परंतु ऐसा अधुना मामे भोक्तुम् इच्छति, लेकिन यह अब मुझे ही खाना चाहती है। यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाए, वाक्य मातृश्वसः इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है मातृश्वसः यानी मौसी? आंसर हो जाएगा लोमसिका, ये उस लोमड़ी के लिए। मातृश्वसः अर्थात लोमसिका कदा समागतवती, वह लोमड़ी कब आई? उचित समय यानी बिल्कुल सही समय पे। के रक्षिता, किसकी रक्षा करनी चाहिए? प्राणा, प्राण की। केन प्राणा रक्षिता, किससे उस प्राण की रक्षा करनी चाहिए? मया यानी मेरे द्वारा। कस्य, किसकी? अस्य व्याघ्रस्य, इस। मया कस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने किसके प्राण की रक्षा की? अस्य व्याघ्रस्य, इस शेर की, सिंह की प्राण की रक्षा की मैंने। तदनंतरम सह लोमसिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। तदनंतरम यानी तत्पश्चात, सह यानी चंचलः, लोमसिकायै श्रृगाल्यै, निखिलां मतलब संपूर्णां पूरी, कथां श्रावितवान, तत्पश्चात उस शिकारी ने
श्रीगालिए यानी उस लोमड़ी को पूरी कथा पूरी कहानी सुनाई, शुरू से लेके अंत तक जो जो हुआ था। चंचला काम निवेदयत, उस शिकारी ने किससे निवेदन किया, किससे कही बातें, किसको बताया, किस चीज़ को बताया, तो कथाम, उस कहानी को। चंचला कीदृशीम कथाम निवेदयत, किस तरह की कहानी को बताया, तो निखिलाम यानी पूरी, निखिलाम मतलब पूरी। चंचला निखिलाम कथाम कस्य निवेदयत, उस शिकारी ने पूरी कथा किसको बताई, तो लोम सिखाइए यानी उस लोमड़ी को। अब क्या होता है देखते हैं। लोम सिखा चंचलम अकथयत बाढ़म त्वं जालम प्रसारय, पुनः सा व्याघ्रम वदत केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। श्रीगाली चंचलम अवदत, शोभनम बहुत अच्छा, भवान पुनः जालम प्रसारयतु, आप फिर से जाल को फैलाओ। सा व्याघ्रम उक्तवती, और उसने उस शेर को कहा, तुम जाले कथम बद्ध जाता, तुम इस जाल में कैसे फंसे हुए थे। इति अहम साक्षात अवलोकितुम इच्छामि, यह मैं सामने में देखना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। अब पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लोमशिका कम अकथयत, उस लोमड़ी ने किसको कहा, तो चंचलम उस शिकारी को। किम अकथयत क्या कहा, तुम जालम पुनः प्रसारय, तुम उस जाल को, वह जो नेट था जो फैला हुआ था पहले, उसको तुम फिर से फैलाओ। अस्मिन् वाक्ये त्वम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में त्वम यह शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो चंचला यानी उस शिकारी के लिए। लोमशिका चंचलाय किम प्रसारयितुम वदति, वह लोमड़ी उस चंचल को क्या फैलाने के लिए बोलती है, तो जालम यानी जाल को। उससे आगे देखते हैं। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, लोमशिका पुनः अकथयत संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब क्या होता है, व्याघ्रः जाले कथम बद्ध इति क्रियाम दर्शयितुम पुनः जालम प्रविष्टवान। व्याघ्र यानी उस शेर ने, वह शेर जाल में कैसे फंसा हुआ था, इस चीज़ को दिखाने के लिए वह फिर से जाल में चला गया। श्रीगाली व्याघ्रम पुनः उक्तवती, और उस लोमड़ी ने उस शेर को फिर से कहा कि अधुना पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा माम दर्शया, अभी आप फिर से कूद कूद करके मुझे दिखाओ कि आप इस जाल में कैसे कूद रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन। व्याघ्रः कुत्र प्राविशत, वह शेर कहाँ पे प्रवेश किया, कहाँ पे गया, तो जाले, उस जाल में। व्याघ्र कस्मिन जाले प्राविशत, किस जाल में घुसा, प्रवेश किया, तस्मिन यानी चंचलेन प्रसारित है, उस चंचल ने जो जाल को फैलाया फिर से उसमें। व्याघ्र तस्मिन जाले किम कर्तुम प्राविशत, वह व्याघ्र, वह सिंह उस जाल में क्या करने के लिए गया, तो प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए। फिर है किम प्रदर्शयितुम यानी वृत्तांतम यानी पूरी घटना को, पूरी कहानी को दिखाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है लोमशिका किम कर्तुम वदति, और वह लोमड़ी क्या करने को कहती है, तो लोमशिका पुनः पुनः कूर्दनम यानी बार बार कूदने के लिए कहती है। तब क्या होता है देखिए। सह तथैव समाचरत अनारतम कूर्दनेन सहस्रान्तः अभवत्, जाले बद्धः व्याघ्र क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राण भिक्षामिव च याचत। अब क्या होता है, सह व्याघ्र तथा एव करोत, उस लोमड़ी ने जैसा कहा उस शेर ने वैसा ही किया, जाल में फंस करके बार बार कूदने लगा। निरंतरम उत्पतनेन सह जाले बद्धा जाता, लगातार कूदने से वह क्या हो गया, जाल में तो फंस ही गया। और श्रांत सन स चंचलात सहायताम याचितवान, और पूरा थक करके, जैसे वह पूरी रात कूदने के बाद थका हुआ था सुबह में, उसी तरह दोबारा थक करके वह चंचल से, उस शिकारी से क्या करने लगा, सहायताम याचितवान, मदद मांगने लगा।
व्याघ्र कीदृशः अभवत्, वह शेर कैसा हो गया, तो व्याघ्र श्रांता अभवत्, वह शेर श्रांत यानी थक गया। व्याघ्र केन श्रांता अभवत्, किससे थक गया, व्याघ्र अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से श्रांत हो गया, थक गया। कीदृशः व्याघ्र अपतत, किस तरह का वह शेर गिर गया, तो क्लांत यानी थका हुआ। जाले बद्धः स व्याघ्र कीदृशः भूत्वा अपतत, जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र कैसा होकर के गिर गया, तो जाले बद्ध सह व्याघ्र निस्सहायः, पूरा निस्सहाय होकर के गिर गया। निस्सहाय भूत्वा पतित्वा च स व्याघ्र काम अयाचत, निस्सहाय होकर के और गिर करके वह जो शेर था, सिंह था, उसने काम, किस चीज़ की भिक्षा मांगने लगा, किस चीज़ के लिए मदद मांगने लगा, तो प्राण भिक्षाम यानी अपने प्राणों की भिक्षा, वह दोबारा प्राणों की रक्षा करने के लिए सहायता मांगने लगा। अब इस स्लाइड में देखते हैं, लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भनितम सर्व स्वार्थम समीहते। अब वह लोमशिका लोमड़ी उस शेर को कह रही है कि तुमने सही कहा था, सर्व स्वार्थम समीहते, कि सभी लोग बस स्वार्थ बस अपना काम करते हैं। यह जो बातें तुमने कही थी बिल्कुल सही कही थी। अब यहाँ क्वेश्चन होगा, का अवदत किसने कहा, तो लोमशिका उस लोमड़ी ने। कम अवदत किसको कहा, तो व्याघ्रम उस शेर को, उस बाघ को। तो जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा स व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, यानी व्याघ्रहम पुनः जाले बद्धम दृष्ट्वा, उस शेर को, उस सिंह को फिर से जाल में बंधा हुआ देख करके चंचल प्रसन्न भूत्वा, वह चंचल नाम का शिकारी प्रसन्न होकर के, खुश होकर के गृहम प्रति गतवान, घर की ओर चल दिया। स व्याधः कीदृशः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, वह जो शेर था, सिंह था, वह किस तरह का होकर के घर की ओर चल दिया, तो प्रसन्न, खुश होकर के। किम कृत्वा स व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, क्या करके और खुश होकर के वह शिकारी घर की ओर चला, तो बद्धम दृष्ट्वा, उस शेर को उस जाल में बंधा हुआ देख करके। फिर कहता है, व्याघ्रम कुत्र बद्धम दृष्ट्वा स व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, उस शेर को कहाँ पर बंधा हुआ देख करके वह शिकारी प्रसन्न होकर के घर की ओर चला, तो व्याघ्रम जाले, शेर को, सिंह को जाल में बंधा हुआ देख करके वह शिकारी घर की ओर प्रसन्न होकर के चल दिया। इस तरह से इस लेसन की स्टोरी ख़त्म होती है और इससे हमें जो नैतिक शिक्षा मिलती है वह यह है कि जो हिंसक जानवर हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उस पे हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।